जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय, लखदाता की जय। फ्रेंड्स, यदि आप खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, फिर भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरे सच्चे दिल से कर रहे हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसको करने से आपकी 100% मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। क्योंकि जो खाटू श्याम जी हैं उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, और कहते हैं कि खाटू श्याम जी से जो भी इंसान अर्जी लगाता है, खाटू श्याम जी उन्हें कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो यदि आप जो है खाटू धाम कभी गए हैं, तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पहले जा चुके हैं तो आपको वहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा, और अगर नहीं गए हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं वो जान लेनी चाहिए। जब आप खाटू श्याम जी जाते हैं, तब आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूर करनी चाहिए, जिससे 100% आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो आपको पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन या 11 के दिन जाना चाहिए। इसके अलावा आप कोई त्योहार पर भी जा सकते हैं, जिसमें वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है और बहुत ही भाव से वहाँ पूजा होती है। और कहते हैं, जब आप वहाँ खाटू श्याम जी जाते हैं और जब लाइन में लगकर अपनी परेशानी बाबा तक बताने जाते हैं, जैसे ही आप लाइन से आगे जाते हैं और बाबा जी के सामने जाते हैं, जैसे आपकी नज़रें बाबा से मिलती हैं, तुरंत ही आपकी परेशानी समाप्त हो जाती है। ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं दुनिया में जो वहाँ जाकर समाप्त ना हुई हो। लोग जाते हैं अपनी अर्जी लेकर, और 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर उनकी अर्जी बाबा स्वीकार करते हैं, और उन्हें जो है वो सब देते हैं जो जिस आशा से लोग वहाँ जाते हैं। तो यदि आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं तो भी, और अगर बाद में भी जा रहे हैं यानी दोबारा भी जा रहे हैं, तो भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेकर जानी चाहिए। जैसे आपको वहाँ पर इत्र की शीशी ज़रूर लेकर जाना चाहिए, मोरपंख ज़रूर लेकर जाना चाहिए, और वहाँ आप बाबा को ज़रूर चढ़ाएँ। इसके बाद जब आप दर्शन करके वापस आएँ, तब आपको एक चबूतरा होता है वहाँ पर, जो चबूतरा वहाँ कहते हैं, और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है। तो उस चबूतरे के सामने आपको, उस नीम के पेड़ में आपको एक कलावा जो होता है, कलावा से आपको 11 बार जो है लपेट देना चाहिए, और अपनी मनोकामना ज़रूर कहनी है। जब भी आप उस कलावा को 11 बार लपेटें, बाबा के सामने अपनी अर्जी ज़रूर लगाएं। कहा जाता है उस नीम के पेड़ में जो है कलावा बांधने से बाबा आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे पैसों से संबंधित हो, चाहे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो, या आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, या आपके घर में कोई बीमार है, उनका इलाज चल रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके घर में शादी है और बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है, और शादी के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कैसे आएगा, शादी कैसे होगी, तो आपको ये सारी टेंशन भगवान के ऊपर डाल देनी है। वहाँ जाना, अपनी मनोकामना बोलनी है, बाबा आपकी 100% मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो 11 बार जब आप फेरी लें, तो आप अपनी मनोकामना बोलते रहे, और जब आप मनोकामना बोले तो इस भाव में बोले कि उसमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी आपको बहुत ही सकारात्मक रूप से उस बात को बोलना है। जैसे, बाबा मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरी नौकरी की मुझे बहुत ज़रूरत है और मेरी नौकरी लगवा दीजिए। ये कभी ना कहें कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आपको नहीं शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है। आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में और ऐसे बोलना है कि बाबा ये चीज़ की ज़रूरत है मुझे, और ये काम आप मेरा कर दीजिए। आपको कहीं भी अपनी पूरी बात में कहीं भी ना शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है। और जब भी आप वहाँ जाएँ तो पॉजिटिव रहें, हमेशा अपने मन में कभी भी ये भाव ना लाएँ कि मेरा ये काम नहीं होगा। आप अपने मन में ये कह कर जाएँ कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा से इस चीज़ के लिए अर्ज़ी लगाने जा रहा हूँ, बाबा ये मेरा काम ज़रूर करेंगे, मेरी अर्ज़ी ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने मन में पॉजिटिविटी लाना। जब आप अपने मन में ये चीज़ ठान लेंगे कि मेरी चीज़ ये होगी ही, ये काम मेरा होगा ही, तो 100% उस चीज़ को बाबा ज़रूर स्वीकार करेंगे। इसलिए घर से ही आप वहाँ जाएँ तो प्रसाद बना कर ले जाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बाबा के लिए कर न सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम खीर बनाकर तो नहीं ले जा सकते, चूरमा बनाकर ले जा सकते, मोर पंख आप घर से ले जाइए, यानी अपने घर के आस-पास की दुकानों से लेकर जाइए, तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है।
तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री श्याम।